अक्टूबर के दिन जो हिंदी का पेपर होने वाला है, वहां पेपर देखिए कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। देखिए यदि पूर्णांक की बात करें, देखिएगा 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। प्रश्न की यदि हम बात करें तो 23 उसमें टोटल प्रश्न दिए रहेंगे। समय आपको 3 घंटे दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका हर पेपर में हिंदी माध्यम लिखा हुआ रहता था, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा आएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों का पेपर एक ही तरह का आने वाला है। ठीक है, चलिए टाइम ना गवाते हुए जल्दी से फटाफट से हम इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ठीक है, देखिए पहला प्रश्न को यदि हम देखें तो आत्मकथ्य के कवि है तो जयशंकर प्रसाद। वैसे पहले ही टिक मार्क करके रखे हुए मैंने। रसात्मक वाक्यम काव्यम की परिभाषा किसकी है? तो विश्वनाथ की है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होते हैं। ठीक है, इसके बाद में फादर कामिल बुल्के भारत की राष्ट्रभाषा किसे चाहते थे? तो हिंदी को वो राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को कहते हैं अनेकार्थी शब्द। देखिए बहुत सारे बच्चे अभी से फेक पेपर समझकर वापस चले गए होंगे, लेकिन जो भी आप यहाँ पर तक रुके हुए हैं, आप निश्चिंत रहिए। 11 अक्टूबर का एकदम रियल पेपर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। यही पेपर हूबहू आने वाला है, चाहे आप एग्जाम हॉल में जाकर मिलान कर लीजिएगा। नाक किसकी प्रतीक मानी जाती है? तो देखिए नाक हमेशा मान सम्मान की प्रतीक मानी जाती है। ठीक, छायावाद के कवि की बात करें तो जयशंकर प्रसाद है। आबा फागुन की अट नहीं रही है, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ क्या है? आलंबन। कामायनी एक क्या है? महाकाव्य है। मंडो भंडारी के जो पिताजी है वो रसोई को क्या कहते थे? तो भटियार खाना कहते थे। वो क्या कहते थे भैया? भटियार खाना। क्या कहते थे? भटियार खाना कहते थे। चलिए आगे बढ़ाएं। तो पंचमढ़ी में कौन सा समास है? तो समास उसमें दिग्गु समास है आपका। गिरजा कुमार माथुर की सही जोड़ी देखिए, गिरजा कुमार माथुर की बनेगी नई कविता के प्रमुख कवि है। वीर रस क्या है? उत्साह, इसका स्थायी भाव है। स्त्री शिक्षा से देश का जो गौरव है वो बढ़ेगा भैया। माता पिता में द्वंद्व समास है। आटे की गोलियां मछलियों के लिए हो गई। और हिरोशिमा में अंत में आ गया है रेलगाड़ी पे लिखी गई। ठीक है, हिरोशिमा कविता कहाँ लिखी गई? रेलगाड़ी में। चलिए सत्य की बात करें हम तो देखिए श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, एकदम राइट। अस्थिर मनोविकार का स्थायी भाव कहलाते हैं, तो यह गलत बात हो गई। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, असत्य बात है। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, तो ये बात गलत है, वो ग्रस्त थे। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहाँ साकर्मक क्रिया होती है, तो ये भी बात आपकी एकदम राइट है। चलिए मूर्तिकार को पहाड़ों पर नाम का पत्थर मिला था, गलत बात है भैया। चलिए गोपिया किससे प्रेम करती है? तो भैया श्री कृष्ण से करती है। और किससे करती है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं। तो साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास। रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9। भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? 1947 में। जिन शब्दों के होने या करने का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? क्रिया। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से आप गौर से देखिए, 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट करिएगा, अच्छे। ठीक है, यही हूबहू पेपर आपका आने वाला है 11 अक्टूबर के दिन। अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटल यदि प्रश्न की बात करें तो टोटल देखिए 23 प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं, जो मैंने आपको बता भी दिए हैं। जिन बच्चों को भरोसा है वही करिएगा, बाकी बच्चे दूसरे बच्चों की तरह पर देखिए। आपको भरोसा है तभी तक तो आप अभी यहाँ पर यह वीडियो देख रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका 1 अंक भी नहीं कटने वाला है। आप सही जगह